हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, लॉकडाउन हो गया है, कुछ मिल नहीं रहा है और ऐसे में कुछ लोगों के पास तो प्रोटीन्स हैं, वे प्रोटीन्स पड़े हैं, स्टॉक कर लिया या कुछ के सोर्सेज हैं लगा के। लेकिन कई लोग हैं जो अब जिम नहीं जा रहे तो प्रोटीन नहीं खा रहे और प्रोटीन है नहीं। हाई प्रोटीन डाइट के लिए चिकन, मटन, एग्स मिल नहीं रहे हैं। कुछ जगहों पे फिर भी जुगाड़ कर ले रहे हैं लोग। लेकिन आप अगर उन लोगों में है जिनको नहीं मिल रहा ऐसे कंडीशंस में, तो आप क्या करें? देखिए, ऐसे में आपके पास में तीन चार बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं अपनी हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन। अव्वल तो यस, हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन करनी है। जी हाँ, आपको हाई प्रोटीन डाइट उतनी हाई नहीं जानी है। जैसा कि मैंने लास्ट बार बताया था कि 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेनी है। और जो चैलेंज है यहाँ पर, चैलेंज ये नहीं है कि 1.2 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन ले, वो तो ले लोगे आप नेचुरल डाइट से भी। चैलेंज है कि नेचुरल डाइट से उसके कंपाउंड में, उसके साथ में जो कार्ब्स और फैट्स आ जाएंगे, उसको मिनिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज उतनी नहीं हो रही है। तो दो तरीके हैं आपके पास मिनिमाइज करने के। नंबर वन तरीका है कि ऐसे चीजें चुनिए अपने डाइट में खाने के लिए जिनमें प्रोटीन कार्ब रेशियो जो है वो कम है। प्रोटीन टू कार्ब्स रेशियो का कम होने का मतलब है कि जितना प्रोटीन उतना कार्ब्स, या उसका जो रेशियो है वो 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक है। ना कि सिर्फ रोटियां खाते जाएं जिसमें 1:8 या 1:9, 10 का रेशियो है। मतलब एक प्रोटीन और 10 कार्ब्स, इतना खाएंगे और एक्सरसाइज उतनी हैवी नहीं हो रही है तो आप मोटे होते जाएंगे और कुछ नहीं। जी हाँ, अपनी कैलोरीज आपने रिड्यूस करनी जरूर है, टोटल कैलोरीज, बिकॉज उतना इंटेंस वर्कआउट नहीं होगा। लेकिन दो मैंने तरीके बताए। नंबर एक ये कि जिसमें प्रोटीन कार्ब रेशियो ज्यादा है वो चीजें चूज करेंगे। वो कौन सी है अभी बताएंगे। और दूसरा तरीका है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। कार्डियो क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना आप बॉइल्ड चिकन या बॉइल्ड अंडे खा खा के सिर्फ प्रोटीन खा रहे थे, उतना अब नहीं हो पाएगा। कार्ब्स फिर भी उस कंपैरिजन में तो ज्यादा आएगा ही आएगा। उसको आपने जो बैलेंस करना है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस से करनी है। तो डेली आपको घर के अंदर ही स्किपिंग, जंपिंग जैक्स या जो भी आप बर्पीज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो वो बैलेंस आपने रखना है। डाइट के लिए जो बेस्ट चीजें हैं, जो इजीली अवेलेबल है आज भी मार्केट में आराम से, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दूध। जी हाँ, दूध अभी भी मिल रहा है। दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ भरपूर मात्रा में मिल रहा है, हर रोज मिल रहा है, जाके आप ले सकते हो। हर जगह डबल टोन दूध नहीं मिलेगा, इसलिए टोन्ड वाला मिनिमम वो तो लेना। फुल क्रीम मत लेना। काउज मिल्क, गाय का दूध, या डबल टोन्ड या टोन्ड, ठीक। उसमें क्या करना है, एक तो हमने उसको उबाली ला लेना है, उबाल के एक बारी का मलाई निकाल लेना है, फिर इस्तेमाल करना है। इसको लेने के दो बहुत जरूरी टाइम है। याद रखिए, ये स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये इसके आसपास जो भी चीज खाई होती है वो भी फिर स्लोली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सुबह नाश्ते में और रात को सोते समय दूध जरूर पीजिए। रात को हल्दी डाल लेना, सुबह जो मर्जी डाल लेना, ओट्स डाल लेना या जो मर्जी डाल लेना। ओट्स पड़े होंगे, ओट्स खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। रोटियां कम खानी है। दालों पे सेकंड चीज है दाल। फर्स्ट इज दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ। या तो दूध ले लो, दही ले लो, पनीर ले लो, लस्सी ले लो, छाछ ले लो। राइट, याद रखिएगा, बाहर से आने वाले दही टोन दूध का होता है ज्यादातर केसेस में, डबल टोन का नहीं होता। डबल टोन दूध मिल रहा है तो उसका दही बेस्ट होगा आपके लिए अगर आप पतले होना चाहते हैं। मोटे होने के लिए फुल क्रीम, राइट। और मेंटेनेंस के लिए टोन भी चल जाएगा। फिलहाल हम भी टोन ही ले रहे हैं, सो जो मिल रहा है उसको ले रहे हैं, राइट। अब दूध के बाद, दूध ले लिया आपने सुबह और शाम। सुबह, दोपहर, शाम भी ले सकते हो। सुबह दूध, दोपहर में पनीर, या फिर सुबह दही, दोपहर में पनीर, रात को दूध, ऐसा भी कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, राइट। सुबह आपने वो कभी ऐसे भी, यार रात को पनीर, समथिंग लाइक दैट। पर तीनों टाइम केसिन और दूध वाला प्रोटीन जो आ गया आपका इसके साथ, उसके अंदर केसिन है 80%, वे है 20%। तो दैट इज अ स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। तो कंटिन्यूसली आपकी मसल्स को प्रोटीन मिलता रहेगा। आपने सिर्फ फ्लेक्स भी करते रहे तो आपकी बॉडी जो है बढ़िया से बनती रहेगी, राइट। दैट इज वेरी गुड, राइट। फ्लेक्स करते रहना, सबको दिखाते रहना कि सर बॉडी बना रहा हूं, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। सो दैट इज गुड। फिर क्या करना, दूध के बाद है दालें। जी हाँ, दालें हैं, दालें तो मिल ही जाती हैं। देखिए, अपनी स्टॉक करके रख सकते हो। उसमें बहुत अच्छी दालें हैं आपकी।
काले चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये सब दालें बहुत अच्छी हैं। छोटी छोटी जितनी भी दालें हैं, काले चने जितने हैं बहुत अच्छे हैं। उनको आप चने की दाल, या तो कुछ दालें हैं जो पिसवा भी सकते हैं आप, वो पिसवाई वाली दाल आप पिसा के रख सकते हो, पिसा के उनको भुन के उनके लड्डू बना सकते हो, उसका पाउडर बना सकते हो, उसको लिटरली दूध में डाल के आप खा सकते हो चाहो तो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। या पानी में डाल के आप, या लिटरली ऐसे ही खा सकते हो प्रोटीन पाउडर के बांध के। जी हाँ, वो वे कॉन्सेंट्रेट के जैसा, या कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन के जैसा काम करेगा, नॉट अ वे, बिकॉज वे तो दूध से आता है। सो दालों को अपने प्रिडोमिनेंट रखना है अपनी डाइट में, मोर देन रोटी चावल अनाज। अनाज ज्यादा नहीं, अनाज रखना है थोड़ा बहुत, लेकिन दाल ज्यादा। जितना ज्यादा अनाज होगा उतना वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। देखना है हर वीक, अपना मॉनिटर करना है वेट। अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग आइदर लेस कार्डियो, या फिर आप ज्यादा खा रहे हो। तो दाल ज्यादा खानी है, दाल का चीला बना लो, स्प्राउट्स कर लो, चने उबाल के खा लो, या भुने चने खा लो, डजेंट मैटर, यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस। दाल के बाद तीसरा बहुत बड़ा ऑप्शन है, दालें तो बहुत बड़ा ऑप्शन हो गए अपने आप में, दालें हो गई, दूध हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और तीसरा बहुत बड़ा ऑप्शन है सोयाबीन। जी नहीं, सोयाबीन से ईस्ट्रोजन लेवल्स नहीं बढ़ते। आपने किसी से भी सुना हो, जब आप रिसर्च निकाल के देखोगे किसी भी बड़े पबमेड या रिसर्च आर्टिकल्स में, तो सिंपल सी चीज है, सोयाबीन से फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं जो आपके शरीर में तब इफेक्ट करते हैं जब आप वो 1.5 किलो तक लोगे रोज। 100 ग्राम तक आप आराम से उसको डेली ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, लिटरली 200 भी ले सकते हो। 100 ग्राम सोयाबीन, सोया चंक्स, सोयाबीन की वड़ियां, या सोयाबीन की दाल बहुत अच्छा है। रोज भी लोगे तो भी चलेगा, सोया मिल्क भी लोगे तो भी चलेगा, नहीं तो एक दिन छोड़ के भी ले सकते हो। तो सोयाबीन मिल जाए बहुत बढ़िया। 50 ग्राम लोगे तो 25 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम लोगे तो 50 ग्राम प्रोटीन, बहुत बढ़िया। 50 ग्राम वहां से आ गया। दाल, 2 लीटर दूध अगर आप रोज का पी रहे हो, तो 2 लीटर दूध में, 1 लीटर टोन्ड दूध में आपका 40 ग्राम प्रोटीन है। 2 लीटर पियोगे तो 80 ग्राम वहां से, 50 ग्राम यहां से भी, 150-200 ग्राम बड़ी आसानी से आप प्रोटीन ले सकते हो। 200 ग्राम प्रोटीन, सोचो, 2 लीटर दूध हो गया। 2 लीटर दूध नहीं पिया जा रहा तो 1 लीटर दूध का पनीर बना लो। 1 लीटर दूध का पनीर कितना बनता है? 100 ग्राम, 200 ग्राम। 200 ग्राम पनीर नहीं खा सकते? आराम से खा सकते हैं पूरे दिन में। और 1 लीटर दूध, पानी की जगह दूध पी लो, पी सकते हैं। सो दूध हो गया, पनीर हो गया, 2 लीटर दूध पी लिया, मतलब 200 ग्राम पनीर प्रोटीन भी आप खा सकते हो। दालें हैं, ये है, फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर सीड्स हैं, तो 200 ग्राम प्रोटीन आपका रोज का हो गया। सिर्फ अब आ जाता है इसके साथ जो कार्ब्स आ रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको कार्डियो करना पड़ेगा। टाइम है आपके पास, टीवी देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, खड़े खड़े कपड़े अपने बिना रस्सी के कूदी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बच्चों के साथ खेली जाओ, डांस करी जाओ, आप अपना बैलेंस कर लोगे। उसके अलावा अपनी एक्सरसाइजेस करो। एक्सरसाइजेस अपनी ऑलरेडी आपको कई लोगों ने होम वर्कआउट्स बताए होंगे, तो होम वर्कआउट्स करिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम भी अपने तरफ से कुछ बेसिक आपको बता देंगे। सो दैट इज ऑल गाइज। अगर आपके पास डंबल है, ये है, तो याद रखिए हैवी 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 करने की जगह मैंने जैसे बताया था, स्लो नेगेटिव्स पे ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। याद रखिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वाले मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पे वीडियो है, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन। तीन वीडियोस हैं घपाघप। उसमें हमने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे पूरा बताया कौन सी चीज में कितना प्रोटीन होता है, कैसे आप उसको बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, किस रेशियो में आपको फैट, प्रोटीन, कार्ब्स खाने हैं, किसके हिसाब से कितना प्रोटीन खाना होता है, कितना आपके कैलोरीज रखनी है। वेट लॉस के लिए मैंने बताया था अपने वजन को आपने 28 से मल्टीप्लाई करना है, उसके हिसाब से आपकी कैलोरीज आ जाएगी। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू हियर ऑल्सो। अपना वजन का, अपने बॉडी का, अपने मसल्स का ध्यान दीजिए, फ्लेक्स करते रहिए, कीप फ्लेक्सिंग and get your proteins. Thank you so much. Stay connected, stay healthy.